हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप बहुत अच्छे होगे और आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे होगे, है ना। तो अब हम आते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि है स्टूडेंट्स पार्ट 3, हमारा विद्यालय। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्कूल के बारे में। आर स्कूल हमारा विद्यालय। आप सभी स्कूल तो जाते ही होंगे, राइट, है ना। स्कूल में हम गेम्स खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारी टीचर्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, है ना। तो हम इसी विद्यालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले विद्यालय का यहाँ परिचय दिया गया है कि विद्यालय हमारे चारित्रिक गुणों का विकास करता है। यानी कि स्टूडेंट्स विद्यालय हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। पाठ पढ़कर विद्यालय से संबंधित अनेक बातें जानिए। अब हम जानेंगे विद्यालय से संबंधित और भी बातें, ठीक है स्टूडेंट। तो विद्या प्राप्त करने का स्थान विद्यालय कहलाता है, ठीक है। ऐसा स्थान बच्चों जहां हम विद्या प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। और उसी से संबंधित हम अनेक बातें यहाँ जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, विद्या प्राप्त करने का स्थान विद्यालय कहलाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे विद्यालय कहते हैं। विद्या शब्द विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है, ठीक है, जिनका अर्थ होता है विद्या का घर, ठीक है। स्कूल को क्या कहते हैं, आलय मतलब घर, विद्या आलय मतलब विद्या का घर, ठीक है। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का वह स्थान है जहाँ हम पढ़ते हैं, ठीक है। विद्यालय में अध्यापक हमें अच्छी आदतें, जो हमारे टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो विद्यालय में क्या करते हैं, विद्यालय में हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन सिखाते हैं और बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाते हैं, ठीक है। हमेशा हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि आप अच्छी आदतों को फॉलो करो, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहो, बड़ों का आदर सम्मान करो, ठीक है। एक आदर्श विद्यालय में निम्नलिखित कक्ष होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो एक विद्यालय होता है ना, आदर्श विद्यालय, जो परफेक्ट स्कूल होता है, उसमें क्या क्या होता है, कक्षा यानी कि क्लास होती है, राइट। तो विद्यालय में बहुत सी कक्षाएं होती है ना। अलग अलग कक्षा के बच्चे अलग अलग कक्षाओं में बैठते हैं, है ना। अलग अलग कक्षा के बच्चे यानी कि फर्स्ट क्लास के बच्चे फर्स्ट क्लास की कक्षा में बैठेंगे, दूसरी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की कक्षा में बैठेंगे। हमें विद्यालय सदैव समय पर पहुंचना चाहिए। क्या आप टाइम से स्कूल पहुंचते हैं? आप बोलेंगे यस मैम। तो टाइम से स्कूल पहुंचना चाहिए, ठीक है। कभी अपना कक्षा पाठ व गृह कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपकी टीचर आपको होमवर्क दे रही है, ठीक है, वो आपको समय पर कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। फिर विद्यालय प्रतिदिन साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर ही जाना चाहिए, एकदम क्लीन यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए, ठीक है। वॉश्ड यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए। फिर जानते हैं अध्यापक कक्ष के बारे में, यानी कि टीचर्स रूम होता है स्कूल में, ठीक है। देखिए ये सारे टीचर्स जो हैं ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये टीचर्स रूम में बैठे हुए हैं, यानी कि अध्यापक कक्ष में बैठे हुए हैं। तो विद्यालय में अध्यापकों के लिए एक विशेष कक्ष होता है। यहाँ पर सभी अध्यापक अपने खाली समय में आकर बैठते हैं, ठीक है। जब टीचर को खाली समय होता है, उन्हें कोई कक्षा नहीं पढ़ानी होती, तो टीचर यहाँ आकर बैठते हैं। शिक्षक बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं और जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वही तो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। वे बच्चों को अच्छी आदतें तथा शिष्टाचार भी सिखाते हैं। जितनी भी गुड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, शिष्टाचार होते हैं, वो कौन सिखाता है हमें, टीचर्स ही तो सिखाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। देखिए कहा जाता है कि हमारे दो टीचर होते हैं, एक तो हमारे पेरेंट्स जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और दूसरा टीचर्स जो हमें स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ठीक है। देखो ये होता है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना स्टूडेंट्स। विद्यालय में एक पुस्तकालय भी होता है जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है, नॉलेजेबल बुक्स पढ़ते हैं हम लाइब्रेरी में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं। बच्चों को पुस्तकालय में कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। एक रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स, कि हमें कभी भी लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए
फिर आता है प्रधानाचार्य कक्ष यानी कि प्रिंसिपल रूम। बच्चों, तो क्या आपको प्रिंसिपल से डर लगता है? तो आप सोचते होंगे तो प्रिंसिपल तो बहुत गुस्से वाले होते होंगे, है ना? नहीं, आपके प्रिंसिपल भी एक आपके टीचर की तरह ही होते हैं, लेकिन आपकी टीचर सिर्फ आपके एक क्लासरूम को संभालती है और प्रिंसिपल पूरे स्कूल को संभालते हैं। तो बच्चों, प्रिंसिपल सर की या टीचर की भी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो ये रहा प्रधानाचार्य कक्ष यानी कि प्रिंसिपल रूम, ठीक है? विद्यालय में प्रधानाचार्य जी का कक्ष अलग होता है, ठीक है? प्रिंसिपल रूम अलग होता है। वह अपने कक्ष में बैठकर विद्यालय की व्यवस्था देखते हैं और वो प्रिंसिपल रूम में बैठकर विद्यालय की सारी व्यवस्था देखते हैं, ठीक है? फिर आता है स्टूडेंट्स प्रार्थना स्थल यानी कि प्रेयर हॉल। अच्छा, सुबह सुबह जब आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हम प्रेयर करते हैं, है ना? कहाँ करते हैं प्रेयर? ग्राउंड में करते हैं या फिर प्रेयर हॉल में करते हैं, ठीक है? प्रार्थना स्थल में प्रातःकाल प्रार्थना के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामूहिक कार्यक्रम जैसे बाल सभा, राष्ट्र पर्व आदि मनाए जाते हैं। तो बच्चों, प्रेयर हॉल में यानी कि प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करते हो आप, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, और उसके अलावा सामूहिक कार्यक्रम भी होते हैं जैसे कि बाल सभाएं यानी कि चिल्ड्रन की गैदरिंग होती है, राष्ट्रीय पर्व सेलिब्रेट किया जाता है ना? तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? हम करते हैं प्रेयर प्लेस पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रयोगशाला के बारे में पढ़ते हैं। जब आप सभी स्टूडेंट्स बड़े हो जाएंगे ना, तो आपको भी मिलेगा मौका लेबोरेटरी जाने का यानी कि प्रयोगशाला जाने का। आपके स्कूल में ये प्रयोगशाला होती है जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है? तो विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला भी होती है यानी कि साइंस लैब होता है, ठीक है? और बच्चे यहाँ विज्ञान के प्रयोग करते हैं यानी कि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यहाँ पर, ठीक है? प्रयोगशाला में एक सहायक भी होता है और एक हमारे साथ कौन होते हैं? टीचर होते हैं या कंपाउंडर होते हैं प्रयोगशाला में, जो प्रयोगशाला के उपकरणों की देखभाल करते हैं, जो प्रयोगशाला में प्रेजेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? और आपको यह भी जानना है कि विद्यालय में आप पढ़ना लिखना, शिष्टाचार आदि तो सीखते हैं, विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन व खेलकूद भी सिखाया जाता है। आपका गेम्स पीरियड होता है, डांस पीरियड भी होता होगा, म्यूजिक पीरियड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यालय में मात्र आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप खेल कूद भी सीखते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, है ना? अब देखिए सहपाठी यानी कि क्लासमेट। कक्षा में हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हमारे सहपाठी होते हैं, उन्हें हम क्लासमेट कहते हैं, ठीक है? जो कक्षा में हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अपना सहपाठी कहते हैं। ये सभी हमारे मित्र होते हैं, ठीक है? और सब क्लास में जितने बच्चे होते हैं वो सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। इनके साथ हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको अगर स्कूल में कोई झगड़ा करता है आपके साथ या फिर आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो नहीं करना चाहिए। आपके साथ कोई कर रहा है तो आप टीचर को इन्फॉर्म करिए, ठीक है? और आवश्यकता पड़ने पर अपनी किताबें, पेंसिल आदि का आदान प्रदान करना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड को किसी भी बुक की नीड हो, ज़रूरत हो पेन की या पेंसिल की, तो आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है? माध्यांतर में मिलजुल कर भोजन करना चाहिए और जब आपको इंटरवल मिलता है लंच करने के लिए तो लंच भी शेयर करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? खेल का मैदान, ठीक है, यानी कि प्लेग्राउंड, ये तो आप सभी की फेवरेट जगह है स्कूल में, है ना? तो विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए खेलने का बड़ा मैदान होता है। खेल के मैदान में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे कि इन सभी के अतिरिक्त विद्यालय में जल एवं शौचालय की भी व्यवस्था होती है। तो स्टूडेंट्स गेम्स पीरियड में आप क्या करते हैं? आपको आपकी टीचर प्लेग्राउंड ले जाती हैं और आप वहाँ पर अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, है ना? झूलों पर गेम्स खेलते हैं, ठीक है? झूलों पर झूलते हैं और बहुत सारे और भी गेम्स खेलते हैं, राइट? और इन सब के अलावा हमारे स्कूल में वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था होती है। आओ दोहराएं, यानी कि यहाँ हमारा ये पाठ खत्म होता है और आपको स्टूडेंट्स अपने स्कूल के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में आए कुछ और भी बिंदु। तो स्टूडेंट्स, विद्यालय में अध्यापक हमें अच्छी आदतें, अनुशासन और बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाते हैं।
प्रार्थना स्थल में प्रातःकाल प्रार्थना के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामूहिक कार्यक्रम जैसे बाल सभा, राष्ट्रीय पर्व आदि मनाए जाते हैं। ठीक है, शिक्षक बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, राइट, और खेल के मैदान में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और आप इस पाठ को वापस अच्छे से दोबारा पढ़िएगा, ठीक है, और अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक बच्चों, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।